हकीकी नूर क्या है? वो जो तसल्ली बख्श निशानों के रंग में आसमान से उतरता और दिलों को सकीनत और इत्मीनान बख्शता है। उस नूर की हर एक निजात के ख्वाहिशमंद को जरूरत है, क्योंकि जिसको शुबहात से निजात नहीं, उसको अजाब से भी निजात नहीं। जो शख्स इस दुनिया में खुदा के देखने में बेनसीब है, वो क़यामत में भी तारीकी में गिरेगा। ये क्या इधर पीले पीले हुए सारे, बैठ जाओ। तो खास वजह है? इसको आपने इंचार्ज बना दिया अपने साथ? अच्छा जी, जादिब साहब। अस्सलाम। 31 to 34 Surah Sad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذا नेमल अबद तो नहीं है, नेमल अब। हाँ अब तो إذ أُرِدَ عليه بالعشي السافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فتفك مسحا بالسوق والأعناق. ردوها अलैया ردوها अलैया فتفक مسحا بالسوق والأعناق। ठीक, आगे तर्जुमा करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, क्या ही अच्छा बंदा था। यकीनन वो बार बार आजिज़ी से झुकने वाला था। जब शाम के वक्त उसके सामने तेज़ रो घोड़े लाए गए तो उसने कहा, यकीनन मैं माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से करता हूँ। यहाँ तक कि वो ओठ में चले गए। इसने कहा, उन्हें दोबारा मेरे सामने लाओ। बस वो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। ईकान साहब तर्जुमा करें ना हदीस। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन उर्वतल बारिकी रदियल्लाहु अन्हु काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खैरु मअक़ूदुन बिनवासिल खैली इला यौमिल क़ियामह। सुनन इब्नी माजा किताबुल जिहाद। जज़ाकल्लाह। आमिर साहब तर्जुमा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह प्यारे हुजूर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तर्जुमा। हज़रत उर्वा अल-बारिकी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरो बरकत गोरों की पेशानियों में क़यामत तक के लिए बांध दी गई है। जज़ाकल्लाह। जी, अब क्या करना है? नज़्म पढ़नी है। माहा। वालेकुम। हज़रत सैयदे वल्द आदम। कमीज़ भी ठीक कर लो, अपनी कमीज़ ठीक कर लो। हज़रत सैयदे वल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबियों में अफ़ज़ल व अकरम, सब नबियों में अफ़ज़ल व अकरम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना मुहम्मद का मुकर्रम, ना मुहम्मद का मुकर्रम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादिये कामिल रहबरे आज़म, हादिये कामिल रहबरे आज़म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जलवाए हुस्न के आगे शर्म से नूरो वाले बागे, मेहर महाने तोड़ दिया दम, मेहर महाने तोड़ दिया दम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जलवे में आनन फानन बढ़ दिया आलम, कर दिए रोशन, उत्तर दक्खन पूरब पश्चिम, उत्तर दक्खन पूरब पश्चिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वलो आखिर शारे ओ खातम, अव्वलो आखिर शारे ओ खातम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। जी, आफिया, नादिया, अनस, बासिल, रमशा, फुरकान, क्या करेंगे? मज़मून पढ़ेंगे? पढ़ो। कौन है आदिया, आफिया? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। मज़मून रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ों के मुतल्लिक बयान। एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन घोड़े वो हैं जो स्याह रंग के हैं, जिनकी पेशानी और नाक के करीब थोड़ी सी सफ़ेदी हो, और फिर वो घोड़े जिनके दोनों हाथ, पैर और पेशानी सफ़ेद हों सिवाय दाएं हाथ के,
और फिर अगर काले रंग के ना हो तो इन्हीं सिफ़ात वाला स्याही माइल सुर्ख रंग का घोड़ा हो। एक मर्तबा एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या जन्नत में भी घोड़े होंगे? आपने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया तो तुम इसमें सुर्ख याकूत के जिस घोड़े पर सवार होना चाहोगे वो तुम्हें लेकर जन्नत में जहाँ चाहोगे उड़ा कर ले जाएगा। हज़रत उर्वा बारकी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट अपने मालिक के लिए बाइसे इज़्ज़त होता है और बकरियां बरकत हैं और भलाई क़यामत तक के लिए घोड़ों के पेशानी में बांध दी गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाइसे अजर वो घोड़ा है जिसे मर्द राह खुदा के लिए पाले और इसी के लिए तैयार रखे। इस किस्म के घोड़ों के पेटों में जो चीज़ भी जाएगी इस शख्स के लिए अजर व सवाब लिखा जाएगा और अगर वो इन्हें खास वाली ज़मीन में चराने जाएगा तो जो भी वो खाएं इसके बदले इस शख्स के लिए अजर लिखा जाएगा और अगर वो इन्हें बहती नहर से पानी पिलाए तो हर कतरा जो इनके पेटों में जाए इसके बदले में इस शख्स को अजर मिलेगा और अगर ये घोड़े 1-2 मील दौड़े तो राह में जो कदम उठाएं इसके बदले इस शख्स के लिए अजर लिखा जाएगा। जज़ाकल्लाह। बना दिया। अस्सलामु अलैकुम हुज़ूर। अस्सलाम। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बात उन घोड़ों को कहते हैं जो दुश्मन की सरहद पर बांधे जाते हैं। अल्लाह ताला सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को दुश्मन के मुकाबिल के लिए मुस्तैद यानी अलर्ट रहने का हुक्म देता है और इस रब्बात के लफ्ज़ से उन्हें पूरी और सच्ची तैयारी की तरफ मुतवज्जे करता है। आजकल घोड़ों की तालीम और तरबियत का इसी अंदाज पर लिहाज रखा जाता है और इसी तरह इनको सिदाया यानी ट्रेनिंग और सिखाया जाता है जिस तरह बच्चों को स्कूलों में ख़ास एहतियात और एहतमाम से तालीम दी जाती है। अगर उनको तालीम ना दी जाए और वो सिदाए ना जाए तो वो बिल्कुल निकम्मे हों और बजाय मुफीद होने यानी यूज़फुल होने के खौफनाक और मुज़र यानी नुकसान देने वाले साबित हों। नीज़ आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाज़ घोड़ों को देखा है कि चाबक यानी हॉर्स व्हिप आका के हाथ से गिर पड़ी तो मुंह से उठाकर उसे यानी मालिक को देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ने क्या गिर पड़ी? चाबक। अच्छा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि मैं तुझे चाबक क्या होती है? हॉर्स व्हिप जो स्टिक मारते। खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। आलम कश्फ में मुझे वो बादशाह दिखलाएंगे जो घोड़ों पर सवार थे और कहा गया कि ये हैं जो अपनी गर्दनों पर तेरी अतात का जुआ उठाएंगे और खुदा उन्हें बरकत देगा। ज़ाकल्लाह। इताअत का जुआ उठाएंगे का मतलब होता है कि पूरी तरह इताअत करेंगे, हैं? ठीक है, हर बात मानेंगे। इताअत करना होता है हर चीज़, हर बात को मानना, ठीक, हर अच्छी बात को मानना। और नेक लोग अच्छी बातें करते हैं। हाँ, अच्छा जी, अनस साहब। ये खलीफा मसीह सानी की तस्वीर है, घोड़े पे बैठे हुए हैं, जाबे में जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हो को साइकिल की सवारी का शौक़ पैदा हुआ और इसका ज़िक्र हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे साइकिल की सवारी तो पसंद नहीं, मैं तो घोड़े की सवारी को मर्दाना सवारी समझता हूँ। नीस आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मुझे घोड़ा वो पसंद है जो मजबूत और ताकतवर हो। इससे गालिबन आप अलैहिस्सलाम का मंशा ये था कि मैं अच्छा सवार बन जाऊंगा। नीस आप ताला अन्हो फरमाते हैं, मुसलमानों में घोड़ों का रवाज इस वजह से भी तरक्की पा गया कि कुरान करीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद के लिए घोड़े रखना अल्लाह ताला की रज़ा और उसके खुशनुदी के हसूल का एक ज़रिया करार दे दिया था। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह अन्हु सूरतुल अनफ़ाल की तफसीर में फरमाते हैं, तुम अपने दुश्मनों के मुकाबले में जो कुछ भी तैयारी कर सकते हो करो, अपनी क़ुव्वत को बढ़ाकर और अपने घोड़ों को खुदा ताला की राह में वक़्फ़ करके, ताकि इस ज़रिए से दुश्मन पर तुम्हारा रौब कायम हो जाए और अपनी रेशदवानियों यानी अपने फसाद से बाज आ जाए। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार मुसलमानों को तरगीब यानी शौक़ दिलाया कि अगर वो जहाद के लिए घोड़े रखेंगे तो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजर मिलेगा। नीस आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरतुल आदियात की तफसीर में फरमाया, वल आदियात ज़बहन के मानी ये हैं कि ए मुसलमानों, आइंदा ज़माने में तुम्हें जंगें पेश आने वाली हैं। तुम्हारी मुल्की चीज़ ऊँट हैं, मगर हमारी नसीहत ये है कि तुम्हें अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े रखने चाहिए, क्योंकि वो जंग में ऊँटों से ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। अगर तुम घोड़ों से काम लोगे तो वो तुम्हारी फ़तह का मूजिब हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। जी बासिल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खलीफतुल मसीह रब्बे रहमतुल्लाह हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाते हैं, आपको घोड़ों से बहुत प्यार था और तमाम उम्र आपने हस्ब तौफीक मुतअद्दिद घोड़े रखे और अपने बच्चों और बच्चों को भी सवारी का शौक़ दिलाया। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह को बच्चों, फूलों और घोड़ों से बहुत प्यार था। आप फरमाते हैं कि हमें घोड़े से इसलिए मोहब्बत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मोहब्बत थी। नीज़ हजूर ने फरमाया, मुझे तो फ़िक्र है कि जंग और एटमी लड़ाई के नतीजे में सब असबाब रसल मदूम हो जाएंगे, यानी ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अभी से पाकिस्तानियों को घोड़ों में दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत सवारी का सामान मैसर हो। खैलुल रहमान, होर्सेस फॉर अल्लाह द ग्रेशियस। हजूर ने 9 दिसंबर 1972 को मरकज़ सिलसिला रब्वा में घोड़ दौड़ टूर्नामेंट का आगाज़ फरमाया। इसके लिए हजूर ने खलीलुर रहमान के नाम से एक कमेटी बनाई और हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब को इसका सदर मुकर्रर फरमाया। खलीलुर रहमान घोड़ दौड़ टूर्नामेंट के तहत होने वाले मुकाबलों में हजूर रहमतुल्लाह बेनफ्सिन नफीस तशरीफ़ लाते रहे और मुफीद हिदायत देने के अलावा इनामात तकसीम फरमाते। हजूर सबसे ज़्यादा घोड़े लाने वाले कायद ज़िला को अपनी तरफ से 1000 रुपये इनाम दिया करते थे। जज़ाकल्लाह। अब रमशा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे हुजूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह घोड़ों के मुतालिक बयान फरमाते हैं,
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस सिर्फ़ घोड़ों की अफजाइश यानी उनकी नस्ल को बढ़ाने, उनकी आदात की मुतालिया और उनकी निगहदाश्त यानी पालने के बारे में है। मैंने इन अहादीस को इकट्ठा करना शुरू किया है और इस मजमुआ का नाम किताबुल खैल रखा है और ये ज़ख़ीम यानी बड़ी किताब बनती जा रही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि घोड़े की पेशानी में तुम्हारे लिए क़यामत तक बरकत रखी गई है। नीस फरमाया कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि वो भी घोड़ों से प्यार करते थे और आला नस्ल की घोड़ों को तलाश करते थे। नीस फरमाया मैंने कुछ कुतब जो घोड़ों के मुतालिक हैं इंग्लिस्तान से मंगवाई हैं। इन सब ने इस बात का इतराफ़ किया यानी एक्सेप्ट किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अरब घोड़ों की अफजाइश पर मुनज़्ज़म रंग यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में पहली बार तवज्जो फरमाई। मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरशदात जो घोड़ों के मुतालिक हैं जमा कराई हैं और ये एक अच्छी खासी किताब बन गई है। ये देखकर हैरत होती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की परवरिश के मुतालिक इतनी बेशबहार यानी कीमती मालूमात हमको दी है कि कई अंग्रेज़ी कुतब में भी इतनी तफसील यानी डिटेल मौजूद नहीं है। एक किताब में लिखा है कि एक अरब घोड़ा 900 मील तक बग़ैर पानी पिए चलता चला गया। ज़ाकल्लाह। अच्छा फुरकान, तुम रमशा थी ना? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। आप रहमुल्लाह ने एक दफ़ा फरमाया हैं मुल्ला ने? आप रहमुल्लाह अब रहमुल्लाह ताला। अच्छा। आप रहमुल्लाह ने एक दफ़ा फरमाया कम खाने से बदन में चुस्ती और जफाकशी यानी एक्टिव। करीब आ जाओ माइक्रोफोन के। कम खाने से बदन में चुस्ती और जफाकशी यानी एक्टिव और हार्ड वर्किंग की आदत पैदा होती है। चुनांचा देखा गया है कि अरबियन नस्ल घोड़ों की खुराक दूसरे घोड़ों की निस्बत बहुत ही कम है, लेकिन इनमें चुस्ती और जफाकशी दूसरे घोड़ों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। एक दफ़ा हजूर की घोड़ी जिसका नाम नसीम बख्त था के कंधे में दर्द हो गया। हजूर अस्तबल में तशरीफ़ लाए और अल्लाह दाद जो हजूर के घोड़ों की देखभाल करते थे से पूछा कि अभी ठीक नहीं हुई। अल्लाह दाद ने अर्ज़ किया कि 2 साल से इलाज हो रहा है, ठीक नहीं। साहिब ने अर्ज़ किया। अल्लाह दाद साहिब ने अर्ज़ किया कि 2 साल से इलाज हो रहा है, ठीक नहीं हुई। हजूर ने फरमाया इधर लाओ और 4-5 मिनट घोड़ी के कंधे पे हाथ फेरा और दुआ कर कर फूंका और फरमाया ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला के फजल से घोड़ी सुबह तक ठीक हो गई। हजूर से घोड़ों को इतना प्यार था कि जब भी हजूर अस्तबल में दाखिल होते सब जानवर दरवाज़े पर आकर खड़े हो जाते। हजूर इन्हें प्यार करते, अपने हाथ से चारा डालते। हजूर की वफ़ात के बाद साहबजादा मिर्ज़ा अनस अहमद इबन हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमुल्लाह एक मरतबा इसी किस्म के लिबास में तशरीफ़ लाए जिस लिबास में हजूर अस्तबल में आते थे। सारे जानवर हजूर की याद में मियाँ साहब से प्यार करवाने आए और जिस घोड़े पर हजूर सवारी करते थे वो घोड़ा सारी रात ना सोया और मुसलसल बोलता रहा। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। अच्छा अब क्या है? घोड़ियों की वीडियो हमजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुज़ूर, बुस्तान के बच्चे अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद आपकी घोड़ियाँ देखने गए थे। वहाँ पर मेजर साहब, ट्रेनर मसरूर भाई और डॉक्टर रिजवान साहिब ने हमें इनकी और घोड़सवारी के मुतालिक बहुत सी दिलचस्प बातें बताईं।
हुजूर पहले घोड़ों की देखभाल के मुतालिक बताया और फिर कुछ बच्चों को घोड़सवारी भी करवाई। हुजूर MTA ने इस सारे प्रोग्राम की एक वीडियो भी बनाई। हुजूर हम सारे आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये बेहतरीन मौका फराहम किया। जज़ाकुमुल्लाह। अब वीडियो दिखाओगे? ये कमेंट्री कौन करेगा? मेजर साहब की तुमने वालेकुम। मैं अपनी तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से आप सबको खैलुर रहमान क्लब इस्लामाबाद की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त इस क्लब में मेरे साथ 2 स्टाफ हैं, जिसमें डॉक्टर रिजवानुल्लाह खान हैं और साथ उनके मीर मसरूर अहमद साहब हैं। तो ये क्लब जो है ये उसी क्लब की कंटिन्यूशन जैसे कह रहे हैं जारी है, जैसे रबवा में खैलुर रहमान क्लब बनाई गई थी हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के ज़माने में। इसका बेसिक मकसद ये है कि जमात अहमदिया के नौजवान लड़के लड़कियाँ जितने भी हो सकें वो राइडिंग सीखें। शायद किसी ज़माने में राइडिंग की ज़रूरत पड़ गई, तो इस वजह से वहाँ से ये क्लब शुरू की गई थी। और इस सिलसिले में यहाँ पर हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस ने कहा कि हमें भी यहाँ पर ये क्लब खोलनी चाहिए, और ये नाम उन्होंने उसी का कंटिन्यूशन में रखा। अब इस सिलसिले में 2009 में हुजूर ने हमें कहा कि आप इस घोड़े यहाँ पर इस्लामाबाद में रखे जाएं। तो जब घोड़ों के रखने की बारी आई तो असूली तौर पे हम में से इस फील्ड में तजर्बा तो नहीं रखते थे, लेकिन बहरहाल हुजूर का इरशाद था, उसके मुताबिक फिर हमने भाग दौड़ करते रहे। और तकरीबन मार्च 2010 में हमने 3 घोड़े ख़रीदे हुजूर की मर्ज़ी से और उनको यहाँ लाए। उससे पहले हमने यहाँ इनको ग्राउंड्स को पैडिक्स में कन्वर्ट किया और स्टेबल्स बनाए, और इस तरह हम ये सारे काम करते रहे। इस वक्त हमारे पास 3 अपने घोड़े हैं जो हुजूर ने ख़रीद के दिए हैं, और एक हमें सफ़िया सलाम साहबा ने अपना घोड़ा लोन पे दिया हुआ है, लेकिन वो आकर हमें यहाँ पर राइडिंग सिखाती हैं, हमारी औरतों को, हमारी लड़कियों को। तो ये है इसकी बैकग्राउंड। असल मकसद ये है कि जामिया जब यहाँ आएगा तो जामिया के स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी मुहैया की जाएगी और वो इनको राइड करेंगे। ये बेसिकली स्कूल घोड़े नहीं हैं। स्कूल घोड़े इस मुल्क में काफ़ी महंगे मिलते हैं, इसलिए हमने तजर्बतन सस्ते घोड़े लेके इनको हम स्कूल हॉर्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मीर मसूर काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि हम ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टोर की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा स्टोर है, जहाँ पे हम घोड़ों की दवाइयाँ और इनकी फीड और इनकी एक्सेसरीज़ जो है वो सब यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब मैं आपको चेफ दिखा देता हूँ कि चेफ किस तरह की होती है। ये इस तरह की चेफ होती है, इसे चेफ कहते हैं। ठीक है, आप भी देख लें, ये चेफ है। और क्यूब्स किस तरह के होते हैं? ये घोड़ों की जो जिस्मानी ज़रूरियात के लिए जो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो मुख्तलिफ़ औकात में खाते हैं, वो सभी को इकट्ठा करके तो ये क्यूब्स बना दिए गए हैं। ये आप क्यूब्स देख लें, ठीक है, आप भी देख लो। ये दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके तो इनकी खुराक बनाते हैं। फीड बनाने का तरीक़ाकार ये है कि हम पहले ये क्यूब्स लेते हैं। ये हमने एक पैमाना रखा हुआ है जिसमें हम मापते हैं कि इतने क्यूब्स हमने देने हैं। ये हमारा यूनिट है, ठीक है। ये हमारी फीड बकेट्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फीड बकेट्स हैं, ठीक है। इसमें हम पहले क्यूब्स डालते हैं और इसके बाद ये वाली चेफ जो है ना, जो मैंने आपको दिखाई है, ये वाली चेफ इसमें डाल देते हैं। तो उनको हम डाल के तो इसे मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देते हैं और इसके बाद घोड़े के आगे रख देते हैं तो घोड़ा इसे खा लेता है। अब मैं आपको स्टेबल की तरफ लेके जाता हूँ। ये हमारे स्टेबल हैं और इन स्टेबलों में, और इस वक्त हमारे पास ये 4 स्टेबल हैं और ये जो 4 स्टेबल हैं इनमें हमने 4 घोड़े को रखा है। हर घोड़े का अपना नाम है, हर घोड़े का पासपोर्ट है और उसका मेडिकल रिकॉर्ड है। वो मैं आपको अभी घोड़ों के पासपोर्ट और उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। हर घोड़ा यहाँ नंबर्ड है, नेम्ड है और उसकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड है।
इस वक्त हम आपको स्टेबल में लेके चलते हैं और ये देखें मीर मसरूर अब आपको इसके बारे में स्टेबल के जो भी काम है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसको इसका खाना देंगे, इसका जो नाश्ता है तो बाहर लेके आना है ना बार तो उसके बाद हम इसकी जितनी देर में ये खाना खाता है उतनी देर में फिर हम इसकी अंदर से सारी सफाई करेंगे। अब हम आपको स्टेबल से बाहर लेके आ रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि पहले बताया गया था, इनको फीड देंगे। जब तक ये फीड खा लेंगे उस वक्त तक हम स्टेबल्स को साफ़ कर लेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम जैसे कि हमारी घोड़ा खाना खा रहा है और हमने उस टाइम में अपने स्टेबल को क्लीन करना होता है, तो ये सारा कुछ हमने इसको उठा के इस फीड बैरल में डाल के और हम इसे स्किप करेंगे, फेंक देंगे, ठीक है। और इसको उठाने के लिए आपने ये हम पूप पिकर यूज़ करते हैं इसको उठाने के लिए, और एहतियात ये कि ये सारा अच्छे से सारी इसकी सफाई हो। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि घोड़ा जब अपनी फीड ले लेता है तो वो फिर उसकी ग्रूमिंग कैसे की जाती है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि हर घोड़े की अपनी किट होती है, जैसा लेडीज़ की अपनी किट होती है ना, मेकअप किट जैसे होती है, इसी तरह यहाँ पर हर घोड़े की अपनी मेकअप किट होती है। सबसे पहले जो इस फील्ड में काम किया जाता है वो ये है कि हम घोड़े का पाँव सबसे पहले साफ़ करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ये इसका हूव कैसे साफ़ किया जाता है कंकर से। अब ये आप ये देखेंगे कि इधर देखें बच्चों, ये देखें कि ये वो डॉक्टर साहब हूव साफ़ कर रहे हैं। वैसे भी वेटरनरी डॉक्टर हैं, ये काम भी इन्हीं का है। अब ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप है इसकी ग्रूमिंग, ये इसकी मसाज। ये जब इसको बताएंगे कि हम इसकी तुम्हारी मसाज करने लगे हैं, ये इसको प्लास्टिक करी कॉम कहते हैं, ठीक है। ये लोहे की भी होती है। तो अब ये देखें, इसको पूरे जिस्म पे जिस एंगल में कोशिश करें कि इसको ऐसे करें, गोलाई के एंगल में गोलाई। जब इसके बाद ये ब्रश मारा जाता है, इसको सॉफ्ट ब्रश इसको कहते हैं, ब्रश कहते हैं इसको। ये पूरी बॉडी में ये इस तरह मारा जाता है। जब ये ब्रशिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर ये इसकी कंघी की जाती है, दुम की अलग और वो अलग, ठीक है। ये इसकी ये कंघी है। ये देखें, हमारी लेडीज़ के पास भी इतना सामान नहीं होगा जितना इनके पास सामान है। ये देखें, इस तरह इसकी दुम को साफ़ किया जाता है। जब ये घोड़े तैयार हो जाते हैं यहाँ से, फिर हम यहाँ से घोड़ों को लेके ऊपर राइडिंग स्कूल की तरफ आते हैं। हम आपको बता रहे थे कि जब आपने घोड़े के साथ चलना है तो आपने किस तरह घोड़े के साथ चलना है। तो आपने इसकी जब रस्सी खोलते हैं तो सीधे हाथ से घोड़ा आपके हमेशा सीधे हाथ की तरफ उसको लेके चलें, और इस रस्सी से थोड़े से फासले से, उसके मुंह से थोड़े से फासले से आपने इस तरह पकड़ना है। हाथ आपका ऊपर होगा, इस तरह पकड़ तो सकते हैं, लेकिन ये इतना सेफ नहीं है जितना ये सेफ तरीका है। और जो बाकी रस्सी है वो आपके दूसरे हाथ में होगी। जिस तरह इस वक्त हमारे राइडर ये लेके जा रहे हैं घोड़ों को, इस तरह फासले से, और हमेशा घोड़ा आपके साथ चलना चाहिए। अब हम आपको राइडिंग स्कूल में ले आए हैं। राइडिंग स्कूल से पहले जो काम है वो आपको मीर मसरूर अभी बता रहे हैं। हम घोड़ों को यहाँ लेके आते हैं। ये हमने टेम्परेरी तौर पे ये जगह बनाई हुई है। हर घोड़े को यहाँ पर बांध दिया जाता है और उसके बाद उसकी मुकम्मल तौर पे सैडलिंग की जाती है। अच्छा बच्चों, जब हमने सैडल करनी है तो सबसे पहले जो इसका हमने हेड कलर डाला होता है उसको खोलते हैं, लेकिन उसको खोल के हम उसकी गर्दन में लेकर आते हैं। खोलने का तरीका हमने इधर से खोलना है, उसको हम आज़ाद नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको मुंह से निकालते हैं और उसकी गर्दन में बांधते हैं, सिर्फ इस सेफ्टी के लिए कि आपका घोड़ा आपके पास खड़ा रहे, भागे नहीं। उसके बाद ये इसकी रेंज है जो ब्राइडल जिसे बोलते हैं, तो उर्दू में इसको लगाम बोलते हैं। सबसे पहले ये गद्दी इसके ऊपर रखी जाती है और इसके ऊपर फिर वो काठी रखी जाती है जो सैडल है। बेसिकली हम घोड़े को लंज इसलिए करवाते हैं कि ताकि हम उसको मुख्तलिफ़ चालों पे और उसको ट्रेनिंग दे सकें मुख्तलिफ़ चालों की। ओके नो जज्बा ट्रॉट क्यूट का। ओके, जैसे इस वक्त ये घोड़ा जिस चाल में चल रहा है हम इसको ट्रॉट बोलते हैं, और उर्दू में इसको हम लोग दुड़की बोलते हैं हमारे उर्दू ज़ुबान में। गुड क्या, नाउ वॉक।
Good girl. Well done. इस तरह घोड़े को लंजिंग की जाती है, इससे उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा घोड़े को फिर हम सेडलिंग करके स्कूल में ले जाते हैं और आप देख रहे हैं, अब आपको मसरूर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर घोड़े को किस तरह काम दिया जाता है, घोड़े पे बैठना कैसे है, घोड़े से उतरना कैसे है और घोड़े को राइड कैसे करनी है, घोड़े को इशारे कैसे देने हैं और घोड़ा आपका हर इशारा समझेगा और आपके हर इशारे पे वो काम करे। बैठने के लिए हम इस स्टूल को यूज़ करते हैं ताकि इजी से राइडर भी बैठ सके और घोड़ा भी आराम से अपने ऊपर उठाए। ये लेफ़्ट फुट अंदर रखें, सैडल को राइट हैंड से पीछे से पकड़ें या उसके बाल पकड़ें या सैडल को आगे से पकड़ें और आराम से टांग को घुमा के और आप उसके ऊपर बैठेंगे। ये आप देख रहे हैं इस वक्त जो राइडिंग हो रही है, मीर मसरूर के इंस्ट्रक्शन से घोड़ा अपना काम आपको करता हुआ दिखा रहा है। दस अच्छा, इतनी तो मैंने भी खींच ली थी अपने कैमरे से। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए थे उस दिन, मैं ज़रा लेट गया था। हैं अच्छा, और तुम आराम से बैठे रहो चुप करके। अच्छा, खामोशी से बैठे रहो। अच्छा, कौन कौन गया था वहाँ? अच्छा, बस हाथ खड़ा कर दो, बोलना नहीं। अच्छा, बाकी क्यों नहीं गए? नहीं, अम्मा अब्बा नहीं लेके गए? तो राइडिंग किस किसने की थी? अच्छा, तुमने राइडिंग की थी? कौन सी? दौड़ाया था तेज़ के हल्की हल्की राइडिंग की? सफ़ेद घोड़े पे या लाल पे? रेड पे या? और फिर पसंद आया था? जी। तो रोज़ाना दाने को दिल चाहता है? हाँ जी जी। फिर चले जाया करो। अच्छा, अब क्या रह गया? 10-15 मिनट रह गए हैं, कोई बात? हुजूर, आपको इस्लामाबाद के घोड़ों में से सबसे अच्छा घोड़ा कौन सा लगता है? चालें अच्छी हैं। जो सफ़ेद घोड़ी है ना, उसको अरब उसमें ज़्यादा ब्लड लगता है, उसमें उसकी चाल बड़ी अच्छी है, दुम ठाक के गर्दन उसकी। ये वाली, ये देखो, ये घोड़ी जो है ना, इसकी चाल भी अच्छी है। ये तस्वीर किसने खींची थी? ये पुरानी तस्वीर है ना। ये तो ये हॉलैंड में की है तस्वीर, किसी किसी के घोड़े हैं वहाँ। क्लब है एक हॉलैंड में नॉन स्पीड के साथ, उसके वहाँ की घोड़े हैं। तो बाकी चालें अच्छी हैं। एक ट्रेन कर रहे हैं मसरूर साहब जो है ना, हमारे वहाँ ट्रेनर, वो नेज़ाबाजी जो होती है ना, एक नेज़ा होता है, उससे यूँ करके पैक उठाते हैं, वो करते हैं टेंट पैकिंग के से। अच्छा, उसके बाद तुमने दूसरा नंबर पे हाथ उठाया था ना? हाँ, नहीं इसने, हाँ, माइक्रोफोन दो इसको। हाँ हुजूर, आपके पास कोई वाक़या है घोड़ों के बारे में? क्या वाक़या? घोड़ों के बारे में। अपना वाक़या? जी। हमारे यहाँ होते थे पाकिस्तान रबा में ज़मीन पे घोड़े। तो एक दफ़ा गिरने का वाक़या सुना देता हूँ, अपने घोड़े से गिरने का। एक दफ़ा मैं उसको राइडिंग कर रहा था रबा के साथ। अब इलाका है नसीराबाद, ताहिराबाद, अब तो आबाद हो गए, जगह घर बन गए वहाँ। उस ज़माने में आज से कुछ 40 साल पहले, कोई समझो, हाँ तकरीबन 40 साल पहले की बात ही है। वहाँ रेत सारा इलाका था,
सैंडी था सारा इलाका। तो उसमें मैं दौड़ा रहा था तेज़ घोड़ा, इतने में उसकी घोड़े की जो होती है ना कसते हैं जिसे उसकी सैडल को हैं पेटी, वो ढीली हो गई या खुल गई और एक तरफ झुक गया मैं, और झुकने से एक तरफ से मेरा पाँव निकल गया, एक पाँव मेरा उसके अंदर रहा रकाब के और एक निकल गया, ज़मीन पे गिरा मैं। घोड़ा दौड़ता जा रहा था, नीचे लगा मैं जाके, फिर उछला, फिर नीचे लगा, फिर उछला हैं। 2-3 पटखनियाँ दी घोड़े ने, उसके बाद मेरा पैर शुक्र है निकल गया, नहीं तो शायद पिंजर हो जाता सब कुछ, और ज़मीन भी नरम थी। खैर फिर घोड़े ने चक्कर काटा, आगे जाके रुक गया, फिर वापस आ गया। फिर मैं उसको थपकी शपकी दी, उसकी सैडल कसी अच्छी तरह, दोबारा बैठा, वापस आ गया हैं। एक वाक़या तो इस तरह भी हो गया था मेरे से, गिर चुका हूँ, 2 दफ़ा गिर चुका हूँ मैं घोड़े से। अच्छा, तुम क्या कहते हो सलमान? हुजूर घोड़ा वफादार होता है, मगर हुजूर घोड़ा वफादार होता है, मगर वफादार क्यों होता है? वफादार क्यों होता है? बस अल्लाह ताला ने उसको बनाया हुआ है इंसान। अल्लाह ताला ने बहुत सारे जानवर बनाए हैं इंसान की खिदमत के लिए। अल्लाह ताला ये कहता है ना, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए जानवर बनाए हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पे तुम सामान लाते हो, सवारियाँ करते हो, कुछों की खालें अपने इस्तेमाल करते हो अपने रहने के लिए, कुछ का गोश्त खाते हो हैं। कुछ चलने वाले जानवर हैं, कुछ रेंगने वाले जानवर हैं, कोई 2 टांगों वाले, कुछ 4 टांगों वाले हैं। कुछ बड़े कद के, कुछ छोटे कद के। अल्लाह ताला ने हर जानवर की एक फितरत नेचर बनाई हुई है। तो उसमें घोड़े में यही रखा है कि जो तुम्हारे साथ वफा करे और तुम जंगों में इस्तेमाल हो। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि घोड़े बिदक भी जाते हैं, डर जाते हैं। बिदकना होता है डर जाना हैं। वो कहते हैं ना, जंग में एक दफ़ा आंसलम के साथ हैं घोड़े जो थे वो हुनैन में का जिक्र ही आता है, इस तरह डर के दौड़ गए वापस कि जब आंसलम ने कहा कि वापस आओ, तुम्हें अल्लाह का नबी बुलाता है, तो वो रुक नहीं रहे थे घोड़े उनसे। फिर साहबा बाज ने या उस वक़्त उन्होंने लोगों की न घोड़ों की गर्दनें काट के ना तलवार से, या टांगें काट के तो नीचे उतर के लड़े। तो इस तरह भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। लेकिन ये है कि बेखौफ हो गए, अगर अच्छा हो घोड़ा हो तो बेखौफ हो के दुश्मन पे हमला करता है और किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वो तो तीरों की बुछाड़ हो गई थी एकदम, इसलिए डर गए थे ना। तो बहरहाल इस तरह भी होता है। हाँ, माइक्रोफोन लो पीछे तुम्हारे, जिसने पहले सवाल किया था उससे पीछे। हाँ हाँ हाँ, तुम ही। बचपन में कभी कोई घोड़े की देखभाल की है? देखभाल की है जी। बचपन में क्या, मैं जवानी में घोड़े रख, मतलब 15-16 साल के बाद घोड़ों को मैं देखता रहा हूँ। जिस तरह ये ग्रूमिंग वगैरह कर रहे थे, मैं करता रहा हूँ अपने घोड़ों की। हमारे वाल अब्बा ने घोड़े रखे हुए थे। अच्छा, जहाज़ेब आपने घोड़ा पहली दफ़ा कब चलाया था? पता नहीं, याद तो नहीं, मेरा ख्याल है जब खलीफा सालिस ने ये तहरीक की थी ना, घोड़े रखो हैं, जिनके पास जिनके फार्म्स हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो घोड़े रखें। तो हमारे अब्बा ने भी अपनी ज़मीन पे घोड़े रखे थे फार्म पे। उस वक्त घोड़े जब आए थे तो चलाए थे। मेरा ख्याल है जब शुरू हुई ये तारीख 70 में या 69 में, एक अब उस वक्त फिर हमने सीखना, सारों ने सीखना शुरू किया था राइडिंग। जब आप पहली दफ़ा घोड़ों पर बैठे थे आपको कैसा लगा था? तुम बैठी थी घोड़े पे? बस पहली दफ़ा तो आदमी समझता है कि पता नहीं घोड़ा गिरा ना दे मुझे, हैं?
फिर ऐसा 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 चलते हैं, फिर दौड़ाते भी हैं तेज़ हैं। शुरू में आदमी डरता नहीं, डरने की ज़रूरत कोई नहीं होती, यूँ ही डर जाता है इंसान। कॉन्फिडेंस से बैठना चाहिए, लेकिन दौड़ाना भी नहीं चाहिए, पहले आस्ता ऐसा चलाना चाहिए। हाँ महक, आप घोड़े पे बैठे थे? इतनी देर से कहानी सुन रही हो तो अभी तुम्हें यही नहीं पता लगा बैठे थे कि नहीं बैठे थे? इस्लामाबाद में जब गए थे। नहीं, इस्लामाबाद में नहीं बैठा था। हाँ केवान, हुजूर आपके पास कितने घोड़े थे? कहाँ? जब पाकिस्तान में? हाँ जी। वहाँ 3 थे मेरा ख्याल है, मेरे अब्बा ने रखे हुए थे 3 घोड़े। एक उनमें से बड़ा तेज़ था, एक उनमें से इतना शरारती था कि उसको जब लगाम डालने जाओ ना तो डालने नहीं देता था, और घूम के ना पिछली टांगों से दुलत्ती मारता था बड़ी ज़ोर से। एक दफ़ा उसने मुझे भी मारी, बड़ी मुश्किलों से मैं बचा था, लेकिन फिर भी उसका हल्का सा नाखून जो था ना पिछली टांग का, पाँव का, ये मेरे यहाँ लग गया था, और 1 महीने तक मेरे इतना बड़ा नील सुर्ख जगह हुई थी, ब्लड क्लॉट बन गया था। हाँ आफिया, हुजूर जब आप छोटे थे, जब आपके पापा ने वो घोड़े रखे थे, आपको उनसे डर लगता था? नहीं। अच्छा, हजूर जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ब्लैक घोड़ा क्यों अच्छा लगता था? वो खूबसूरती उनको लगती होगी, हर की अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ रसूल को पसंद लगता होगा ना अच्छा घोड़ा जिसके सफ़ेद निशान हो, उस खूबसूरती नज़र आती है, तभी उन्होंने कहा इसकी पेशानी पर बरकत है। बरकत तो हर घोड़ा जो जंग के लिए तैयार किया जाए उसमें बरकत आंसर ने फरमाया है, जिहाद के लिए हैं जो दुश्मनों के ख़िलाफ़ को, लेकिन वो आपको ज़्यादा पसंद था। हाँ वसल्लम तो इतने अच्छे सवार थे हैं कि एक दफ़ा मदीना में रात को वक्त शोर हुआ, लोगों ने समझा कि कहीं मदीना पे हमला हो गया है, तो अभी लोग बाहर निकल रहे थे ना, थोड़ी दूर गए जाके देखें क्या हुआ, इर्द गिर्द कोई दूसरी फ़ौज तो नहीं आ गई। तो देखा हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले घोड़े की पे बैठे हुए वापस आ रहे थे हैं, और उन्होंने उसकी सैडल वगैरह काठी जिसे कहते हैं वो भी नहीं डाली हुई थी हैं, और नंगी पीठ पे ना घोड़े के बैठे हुए थे, और सिर्फ रस्सी से इन्हें उसको पकड़ के ले आए थे। इतने अच्छे सवार थे हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिनका घोड़ा था उस सहाबी को आंसर ने आगे कहा कि तुम्हारा घोड़ा तो मैंने बड़ा इतना अच्छा घोड़ा है, ये बड़ा इस तरह चलता है, क्या मिसाल दी थी मुझे याद नहीं रहा अल्फाज, कि तेज़ी बिजली की तरह की तेज़ी की तरह बड़ा स्मूथ चलता है और बड़ा अच्छा चलता है और बड़ा तेज़ चलता है। बहुत तारीफ़ की इस घोड़े की। तो आंसर बड़े अच्छे सवार थे। खलीफा मसानी के वहाँ भी घोड़े होते थे, एक सफ़ेद था एक सुर्ख रंग का था, ये याद है, बचपन में हम देखा करते थे। नबीदुर्रहमान, हुजूर आप कितने साल के थे जब आपने घोड़े की सीखा था चलाना? मैं बता रहा हूँ ना 18-19 साल का होऊंगा, बड़ा था मैं जब खलीफा सालिस ने तारीख शुरू की, उसी वक्त हमें ख्याल आया, पहले ख्याल नहीं आया था। हाँ हाँ तुम आखिर में बैठे क्या कहते हो? पीछे दे दो। किसने हाथ खड़ा किया था? तुमने हाथ खड़ा किया था? अच्छा हुजूर अगर कोई अगर नमाज अगर कोई जैसे लड़का नहीं होता घर पे, अगर कोई लड़का नहीं होता नमाज पढ़ाने के लिए घर पे, तो अगर जो उनके छोटे बच्चे होते हैं तकरीबन मेरे साल के, तो वो नमाज पढ़ा सकते हैं? अगर कोई बड़ी उम्र का नहीं होता और तुम्हारी उम्र के बच्चे होते हैं जी तो नमाज पढ़ा सकते हैं हैं जी। इमामत करवानी है ना घर में, अम्मा अब्बा को, बहन भाइयों को, और किसी को नमाज नहीं पढ़ानी है। तुम्हारी उम्र के लड़के पढ़ाते रहे नमाज,
घरों में पढ़ाते हैं, आसनों के ज़माने में पढ़ाते थे, बाद में भी पढ़ाते हैं, मसीह पढ़ाते रहे। जिसको नमाज आती है, 1-2 सूरतें आती हैं, सूरह फातिहा आती है, नमाज़ पढ़नी आती है, तो इमामत करा सकते हो तुम घर में नमाज़ पढ़ाते हो? अभी तक शोर नहीं था इसलिए पूछा। तुम करा सकते हो नमाज। अगर कोई बड़ा पढ़ाने वाला ना हो तो बहन भाइयों में मम्मी को, अब्बा को भी पढ़ा सकते हो, बल्कि आगे खड़े होके, कोई हर्ज नहीं। लेकिन नमाज पे तवज्जो पूरी रखनी चाहिए। हाँ, जाओ। प्यारे हुजूर, अल्लाह ताला ने घोड़ों की पेशानी पे क्यों बरकत रखी है? बरकत इसलिए कि वो अल्लाह ताला की खातिर जिहाद में इस्तेमाल होते हैं वो घोड़े। उनकी पेशानी पे रखी है, हैं, जो अल्लाह ताला की खातिर तैयार किए जाएं, अल्लाह ताला के दीन की तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाएं। पुराने ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ार जो थे, काफिर जो थे, मक्के के और दूसरे इर्द गिर्द के लोग बस हमले भी करते रहते थे ना, तो उनसे जंग लड़नी पड़ती थी। जंगों में घोड़े इस्तेमाल होते थे, हैं, और जो अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते थे, इसलिए बरकत है, हैं। तो ये तो नहीं हो सकता काफिरों के घोड़ों में भी बरकत हो और मुसलमानों के घोड़ों में भी बरकत हो। मुसलमानों के घोड़ों में बरकत इसलिए थी कि वो नेक काम के लिए इस्तेमाल होते थे, हैं। शर्जील तुम्हारा नाम है? तो फिर यूं को कर पकड़ो। हजूर, ये जो हॉर्स राइडिंग की रेसेस होती हैं, इनमें उनका जो बंदा चला रहा था, उनका फ़ायदा क्या था? जो हॉर्स राइडिंग की रेसेस होती हैं ना, ये रेसेस होती हैं, वो तो जुआ खेलते हैं, पैसे लगाते हैं कि जो घोड़ा जीत जाएगा, हैं, उसमें बड़ी बड़ी शर्तें लगी होती हैं, ये घोड़ा जीतेगा, इतने लोगों के पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। तो फजूल चीज़ें हैं वो, हैं, वो कोई मकसद नहीं होता उसका। और उसके जो चलाने वाले होते हैं, हैं, वो भी ख़ास लोग होते हैं। और फिर ये है कि घोड़ों के पास दफ़ा मुकाबले में आके लोग पैसे, चलाने वाले को भी पैसे दे देते हैं कि तुम अपने घोड़े को पीछे रखना, हैं, हैं, शर्त लगा देते हैं। अगर पहले ही घोड़े को दौड़ा दो तेज़, तो पहले वो थक जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर वो पीछे रह जाता है। शुरू में वो आगे निकला वो लगता है, जिन्होंने जीतना होता है उनको पता होता है, उसने घोड़ा आहिस्ता, शुरू में आहिस्ता चलाते हैं, फिर आखिर में आगे तेज़ करते हैं, हैं, ताकि रेस जीत जाएँ। तो दुनिया में पैसे लग रहे होते हैं, जुआ होता है, वो तो मना है, हम नहीं करते वो चीज़ें, हैं। मुसलमानों को चीज़ें मना है, लेकिन मुसलमान जो हैं कई मुल्कों में इस तरह के रेसिंग क्लब बने होते हैं, वो करते हैं। यहाँ भी है करीबी लंदन के, देखने के लिए जाना है, शौक़ से चले जाओ, कभी उससे पैसे ना लगाना। राइडिंग सीखने के लिए आदमी चले तो। हाँ, क्या कहती है तुम? अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। प्यारे हुजूर, आपको बड़े घोड़े पसंद है या छोटे घोड़े? छोटा घोड़ा कौन सा होता है? तुम लोगों के लिए तो पोनियाँ ही ठीक हैं सीखने के लिए, बड़ों को तो बड़े घोड़े अच्छे होते हैं बैठने के लिए, हैं। घोड़ों की मुख्तलिफ किस्में हैं, अरब घोड़े होते हैं, यहाँ बड़े बड़े चौड़े चौड़े घोड़े होते हैं, थॉरोब्रेड टाइप, हैं, वो बहुत चौड़े होते हैं, बड़े बड़े। फिर बाज़ ऐसे होते हैं जो मोटी मोटी टांगों वाले हल चलाने के लिए होते हैं, हैं। पुराने ज़माने में यहाँ लोग, हमारे वहाँ तो पहले हल प्लॉइंग किया करते थे ना, जो ज़मीन के लिए को, तो उसमें वो भैंसें और गाय और बैल इस्तेमाल करते हैं ना, हैं। तो यहाँ घोड़े इस्तेमाल किया करते थे, तो वो मोटी टांग वाले घोड़े भी होते हैं। फिर टांगा बगियाँ खींचने वाले घोड़े भी होते हैं, हैं। रेसिंग घोड़े भी होते हैं, सवारी के भी होते हैं, स्कूल राइडिंग के लिए होते हैं, छोटी पोनियाँ होती हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं। हाँ हाँ, तुम क्या आफरीन क्या कहती हो? आफरीन तुम्हारा नाम है? आफरीन, तुम आफरीन हो? चलो पहले आफरीन को करने दो, फिर तुम कर लेना।
हजूर आपको घोड़ों का शौक़ किस तरह हुआ था? यही तो बता रहा हूँ मैं, पहले इतनी देर से क्या बोलते जा रहे हैं। खलीफत मसीह सालिस ने जब तारीख की ये घोड़े रखो तो उसको कोई शौक़ पैदा हुआ था अहमदियों में बहुत ज़्यादा। जो अहमदी ज़मींदार थे, ज़मीनें थीं जिनकी फार्म थे, वो अपने फार्म से घोड़े रखते थे। अब अगली को दे दो तुम। इधर आगे 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 अपने। हज़रत मुस्लिम माउद के पास कितने घोड़े थे? किसके? हज़रत मुस्लिम माउद। पता नहीं, जब रवा में मैंने देखे हैं 2 घोड़े हुआ करते थे, कसरे खिलाफत में खड़े होते थे। एक सफ़ेद रंग का था, एक क्रीम में सुर्ख रंग का था शायद। हाँ जी दानिश। आपने कभी घोड़ों की चिट्ठी साफ की भी है? नहीं, याद नहीं मुझे। की होगी जो घोड़े पालने होंगे तो। ये लो, तुम्हें इसमें से क्या दिलचस्पी है? घोड़े पालने में सब कुछ साफ करना पड़ता है। ये देखो, इसको दो माहिर को। आपको खाली घोड़े अच्छे लगते हैं? खाली घोड़े क्या मतलब? खाली एनिमल कितने अच्छे लगते हैं? घोड़ों की तुम यहाँ बातें कर रहे हो इसलिए घोड़े ही अच्छी सी बातें घोड़ों की हो रही हैं ना। बाकी पालने वाले जानवर और भी बहुत सारे होते हैं। हाँ जी, तुम क्या कहते हो हमजा बशीर? कुछ बच्चों ने तस्वीरें भी लाई हैं। अच्छा, दिखाओ तस्वीरें। तो सवाल तो तुम्हारे पास है कोई नहीं? यही बच्चों वाले बिल्कुल ही छोटे छोटे सवाल कर रहे हो। पीछे तुम्हारे पास सवाल है कोई? मेरा ख्याल है ऐसी वैसी सवाल ही हैं, रह गया तुम्हारे पास, कोई काम का सवाल नहीं रहा। चलो दिखाओ तस्वीरें। स्क्रीन पे आएंगी। दिखा। हाँ, ये किसकी तस्वीर है? ये बासिल। हाँ? ये बासिल साइका के साथ है। हाँ, और ये कौन है? ये इसका भाई है। अच्छा, और ये कौन है? बासिल कौन है? तुम हो? अच्छा, माशाल्लाह। तुम तो इस तरह बैठे थे, दौड़ लगाने लगे हो जी। ये तो डर डर के तस्वीर खिंचाई है बेचारी ने। हाँ, ये जब मेजर साहब सरों को बता रहे थे कैसे ग्रूमिंग करनी है, ये साइका को ये मेरा भाई है। अच्छा जी। और ये कौन है? ये मेरे ख्याल है बाद में किसी ने ली थी। बाद में किसी ने ली थी। अच्छा, और तुम हो तरफ? और ये कौन है? ये नहीं पता है सर। ये तो बगैर घोड़े के ही है। अच्छा, आगे। और ये दोबारा आ गई। और आगे। ये अच्छा। मैं साइका। ये तुम? जी। अच्छा, आगे। बस आगे कुछ है कि नहीं? नहीं, बस। चलो, जज़ाकल्लाह। हाँ, तुम क्या कहती हो शायरा की? हाँ, ये पीछे आगे 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 तुम भट्टी साहब। हजूर, आपके घोड़ों के नाम किसने रखे हैं? ये जी। ये साइका और लैला और क्या दूसरे का नाम है एक और? जाज़बा। ये मैंने ही रखे हैं। क्या कहती तुम? जैसे आखिरी सवाल, इसके बाद वक्त खत्म हो गया। हजूर, आपको किस किस्म के घोड़े पसंद हैं? अच्छे घोड़े हो, खूबसूरत हो, चाल अच्छी हो। अरब घोड़े ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं चलते हुए, हैं? चलाना आता हो। अच्छा, फिर अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।